नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सुखी रखे, खुश बख्शे दाता। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव हैं। आप भी फोन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर आप मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क वाला नंबर डायल कर सकते हैं। क्योंकि आज संडे है तो जाहिर है पूरा परिवार एक साथ बैठकर गुरु मंत्र देख रहा होगा। तो क्यों ना आज ऐसे विषय पर बात कर ली जाए जो पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। ऐसा एक विषय है सेहत। आज हम आपको ग्रहों और आपकी सेहत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम विषय जान लेते हैं। शरीर के दर्द का ग्रहों से कनेक्शन क्या होता है? शरीर के दर्द से आपके घर में क्या क्या परेशानियां आती हैं? हड्डियों के दर्द की वजह क्या है और ठीक करने के उपाय आप क्या कर सकते हैं? छोटे बच्चों को होने वाले दर्द का उनके भविष्य पर क्या असर पड़ता है? महिलाओं को होने वाले हर दर्द से कैसे मिलेगा छुटकारा? साथ ही आज हमारे साथ भोपाल और गुड़गांव से 2 दर्शक भी लाइव जुड़ेंगे जो अपना सवाल पूछेंगे। आप भी हमारी ईमेल आईडी gurumantra@itvnetwork पर मेल कर सकते हैं। हो सकता है आपको भी लाइव कॉलर बनने का मौका मिल जाए। तो चलिए गुरुजी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरुजी आज हम बात कर रहे हैं सेहत की और सेहत का ग्रहों से कनेक्शन की। तो इन दोनों में कनेक्शन क्या होता है और अगर हमारे ग्रह खराब है जो हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं, क्या उसके कोई लक्षण भी होते हैं जो हम पहचान पाएं? बिल्कुल, बहुत आराम से आप पहचान सकते हैं बेटा। और इसके अंदर जो लक्षण है वो अलग अलग ग्रह के साथ में अलग अलग बीमारियों का संबंध बनाता है। वो क्या है? जैसे कि बहुत से लोगों की सिर्फ कमर, पांव और बैकबोन में दर्द होता है। ठीक है, कमर, पांव और बैकबोन के अंदर दर्द होने का मतलब एक ही है कि आपकी जन्म कुंडली का केतु खराब है। और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? जिनके 2 से लेकर 4 भाई हैं, ठीक है, और घर में एंटर करते ही जिनके सामने 2 या 3 दरवाजे आते हैं, यानी कि मेन गेट से जब आप एंटर करेंगे उस वक्त सामने ही आपको 2 या 3 दरवाजे मिले तो ये केतु की पहचान होती है, जो खराब केतु की होती है। फिर एक और सिम्टम होता है, जब घर में आप एंटर कर जाते हैं पहले आप चढ़ के जाना या पीछे का हिस्सा जाकर के डाउन हो जाना घर के अंदर का, और या शुरुआत का हिस्सा बहुत डाउन होना और उसके बाद में चढ़ के जाना ऊपर होना, यह चीज। या घर के अंदर जो आपके वॉशरूम है, जो आपके टॉयलेट है, उनका जो फ्लोर लेवल है वो मेन जो आपका फ्लोर लेवल है उसके नीचे अगर हो, उनके भी लोगों के केतु खराब होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनके यहाँ के जो बच्चे होते हैं बेटा, वो शुरुआत में बहुत काबिल और हर तरह से हर काम में सक्षम नजर आते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में इनके अंदर एक कमी डेवलप होती है कि ये अपनों के अंदर ही कमियां निकाल के उनके साथ में खामखाई की छोटी छोटी लड़ाइयां करते हैं। बेमतलब के समझा, यानी कि हर बात में जीतने की प्रवृत्ति इनके अंदर आती चली जाती है। और यही वो लोग होते हैं बेटा जिनके यहाँ आगे चल के कमर या पांव के हिस्से के अंदर तकलीफों के योग बनते हैं, समझे। और ऐसे में जैसे ही एक उम्र खास तौर पे 28 साल की आती है, 28 साल की उम्र के बाद खास तौर पे चाहे एक्सीडेंटली और चाहे अपने आप कोई ना कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसके अंदर की कमर, पांव के दर्द और बैकबोन की कोई ना कोई दिक्कत इन लोगों को जुड़ती है। ठीक है, दूसरी तरह के लोग, ये होता है बेटा मंगल खराब। मंगल जिनका खराब होता है उन लोगों को पेट दर्द की समस्या बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जिन लोगों का मंगल खराब होता है उन घरों के अंदर शादी विवाह अक्सर जो होता है वो लगभग जो मर्दों का होता है वो 28, 29, 30 साल की उम्र के आसपास होता है, और जो लड़कियों का होता है छोटी उम्र के अंदर शादी होकर के वो गृहस्थियों में दुखी रहती है।
इन लोगों का खास सिम्टम यही है कि इन लोगों का मंगल खराब होता है। और इनके घरों में एक और दिक्कत होती है, और वो दिक्कत क्या होती है बेटा, कि जब भी ये कमाई के स्रोतों के अंदर उतरते ही हैं, इनके कमाई के स्रोत बार बार खराब होते हैं। इनके घरों में जब भी खुशी मनाई जाती है उसके बाद गम जरूर आते हैं। और खानदान में किसी न किसी को कैंसर या अल्सर जैसी मुसीबत भी आई होती है पहले की पीढ़ी में। समझे ये वाले हालात बेटा। फिर इसके बाद में एक और लक्षण होते हैं, जिन लोगों का पेट भी दर्द होता है और उनके अंदर जिद की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है। ये होता है बृहस्पति और मंगल का मेल। ठीक है, इस मेल के अंदर बेटा खास तौर पे दिक्कत क्या होती है, बच्चे के अंदर एक जिद की आदत होती है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही करना है। और ये जो प्रॉब्लम है बेटा, ये आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ती है और इन लोगों को आगे चल के शरीर में मोटापे की दिक्कत आती है और दर्द तो सर दर्द अक्सर इनका बना रहता है। इस तरह से बेटा हर लक्षण को पहले से ही जाना जा सकता है कि आगे चल के हमें किस तरह का दर्द आएगा। जी, तो अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो गुरुजी की ऐप टेल माई लक आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब इस ऐप में मिलेगा। चलिए गुरुदेव जी, हम बात कर रहे थे आपसे सेहत और हमारे ग्रहों के कनेक्शन की। तो गुरुजी ने आपको बता दिया है कि आपकी खराब सेहत आपके खराब ग्रह का लक्षण होती है, और लक्षण क्या होते हैं वो गुरुजी ने बता दिया है। गुरुजी, उपाय हम क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। जिनके भी यहाँ पर बेटा 2 से 4 भाई हैं ले, और किसी न किसी को कमर पांव की दिक्कत आती ही रहती है। और खास तौर पे जो हमारे घर में बुजुर्ग महिला हैं या ज्यादा उम्र की हैं, उनको खास तौर पे ये प्रॉब्लम होती है। और बाद में ये बच्चों में भी यानी कि मर्दों में भी ये प्रॉब्लम आती है। इन लोगों को खास तौर पे एक उपाय जरूर करना चाहिए, और वो उपाय है साल में एक बार काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके उसको मंदिर के अंदर देना। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाना। और साथ में ही अगर हो सके तो हर साल एक 1.25 महीने का टैक्स चुका दीजिए। और वो क्या है, 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना। अगर ये करते हैं, और ये जिसके भी कमर में, पांव में, बैकबोन में दर्द है, वो ये उपाय बहुत आराम से कर सकता है और उसको बहुत आराम मिलेगा। और जितनी कुत्तों की सेवा करेंगे जिंदगी के अंदर उतना ही सुख मिलेगा। दूसरा उपाय बेटा, जिन लोगों के पेट में दर्द होता है, समझे, और जिद भी बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि बच्चे के अंदर जिद्दीपन भी, पेट के अंदर आए दिन दर्द भी होना, ये वाली प्रॉब्लम जिनके अंदर हो बेटा, उन लोगों को सिंपल तौर पे हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल देनी चाहिए। समझे, इतने में ही बहुत है। और हर मंगलवार को मिठाई का दान आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के सर में भी दर्द होता है और पेट में भी दर्द होता है, इनका बृहस्पति और मंगल दोनों ही खराब होते हैं बेटा। इन लोगों को खास तौर पे उपाय गुड़ की रोटी का तो करना ही है, साथ में इसके एक और उपाय बहुत अहम है, वो है हर बृहस्पतिवार को 7 रोटी लेकर के 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट करके बेटा वो किसी न किसी साधु को दान दे, या चने की दाल आप सिंपल तौर पे मंदिर में देते रहे। आप देखिए इन बीमारियों से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए, लक्षण उपाय तो हमने जान लिए हैं। अब गुरु जी से जानेंगे कि अगर आपको बहुत हड्डियों की परेशानी रहती है, क्या आपको गठिया है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, ज्योतिषीय लक्षण उसके क्या हो सकते हैं, गुरु जी इसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा है अमृतसर से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। पंकज जी। हेलो जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते। पंकज शर्मा बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकते हैं। मेरी जन्म तारीख है 1 फरवरी 1992। जी, टाइम है 7:30 बजे शाम के। सॉरी, 7:30 जी जी जी। कहाँ का? है पट्टी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। अमृतसर। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम हेल्थ और अपने कैडेट के बारे में जानना मैंने। बेटा तुम्हें जुकाम वगैरह की दिक्कत रहती है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैडम। हाँ बेटा, और शरीर के अंदर दर्द और सर दर्द
रहता गुरु जी प्रणाम कर खुश है बेटा, माता रानी सुख दे, खुश रहे बेटा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर दो प्रॉब्लम है बहुत बढ़िया है। एक तो है राहु 5वें स्थान का बैठा हुआ, जो पढ़ाई लिखाई पूरी अच्छी तरह देता भी नहीं, और जो देता भी है समझे उसके अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें काम सीखना चाहिए या जो पढ़ाई कर ली है उसके अकॉर्डिंग जहां तुम्हें सेम फील्ड के अंदर जाके सेट होना चाहिए, इन दोनों को ये खराब करता है। और पिता की कमाई, उनका स्वभाव और उनके साथ में हालात ये भी अच्छे नहीं रहने देता। लगन का बृहस्पति बेटा ये वाला भी हालात ऐसे बनाता है, ये खराब बृहस्पति है, और ये खराब बृहस्पति बेटा डेली इनकम को कभी स्टेबल नहीं रहने देता, जुकाम की दिक्कत देता है, शरीर के अंदर दर्द के हालात देता है, और शादी के बाद घर में कलेश की अवस्थाएं भी देता है। इन दोनों चीजों को ठीक करना बेहद ज्यादा जरूरी है बेटा। और अच्छा ये रहेगा कि तुम किसी न किसी तरह के प्रोफेशनल बनो, चाहे डिग्री वाले प्रोफेशनल ना बनके आप बिना डिग्री के प्रोफेशनल बनो बेटा, उसी के अंदर तुम्हारी लाइफ सेट होगी, क्योंकि परमानेंट नौकरियों के योग तुम्हारी किस्मत में वो कमजोर हैं, और बिजनेस के अंदर बृहस्पति खराब होने के कारण तुम्हें बार बार तकलीफ है। सिर्फ दुकानदारी या प्रोफेशनल यानी कि किसी खास चीज के कारीगर बनना, ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा, और उसके लिए उपाय है 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली जमीन के अंदर दबाओ, और साल में 2 बार अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करो, और साल में 1 बार 11 दिन लगातार 11-11 मूली अपने सिराने रख के सो और सुबह उठ के मंदिर में दो। बेटा इतने उपाय करो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। ठीक है, खुश रहना। तो जैसे कि शो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हमारे साथ 2 लाइव दर्शक भी जुड़ेंगे, एक भोपाल से और एक गुड़गांव से। तो चलिए भोपाल चलते हैं, जहां पर हमारे साथ प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। हेलो जी प्रशांत जी। हेलो जी प्रशांत जी, हेलो, आपको मेरी आवाज? मैडम जी मैडम मैडम ये डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1982। जी, समय और टाइम है मॉर्निंग का 8:40। जी, स्थान बताइए। मैडम 8:40 मॉर्निंग में मेरा मतलब भोपाल, मैडम भोपाल। जी, सवाल कर सकते हैं आप। गुरुजी प्रणाम। खुश रहे दादा बेटा, सुख दे प्रभु। गुरुजी मेरा रियल एस्टेट का काम है, और मैं मतलब पिछले 7-8 सालों से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, और अभी पिछले कुछ समय से मतलब ये मंदी का दौर कहिए या कुछ, तो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। बेटा पहले ये बताओ तुम कितने भाई हो? 2 भाई हैं गुरुजी। और तुम्हारे खानदान में किसी को सांस की तकलीफ रही बेटा? मदर को थी गुरुजी, मदर नहीं है। 2013 में उनका देहांत हो गया। और दूसरी बात, एक सवाल और बेटा, तुम्हारे क्या पुत्र है और क्या तुम शराब पीते हो? जी बेटा एक बात सुनो, तुम्हारी कुंडली के अंदर गुरुजी पुत्री है, पुत्र तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सुनो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है। ये काल सर्प दोष कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ वालों को सबको सब कुछ मिल जाएगा तब तुम्हारी बारी आएगी। नंबर 1, तुम्हारे अंदर मेहनत की ताकत बहुत अच्छी है और तुम जिंदगी में काफी अच्छी तरक्की कर सकते हो, लेकिन बेटा अगर तुम शराब पियोगे तो ना तो तुम्हें पुत्र का सुख मिल सकता है और ना ही जो तुम्हारे अंदर लीडिंग क्वालिटी है और कामों के अंदर अपनी पूरी रेपुटेशन बनाने की जो एक कुदरत ने तुम्हें कला दे रखी है बेटा, वो तुम्हारी सारी खराब हो जाएगी अगर साल में एक बार भी तुम शराब पियोगे। तो ये धीरे धीरे करके तुम्हें सिर्फ एक जुगाड़ करने वाला इंसान बना के रख देगा। कहने का मतलब ठीक है, अपने काम के अंदर थोड़ी सी तिकड़म लगाई, थोड़ा सा कमाया, उसके बाद आराम से बैठ के खाया। इसलिए शराब तुम्हारी सख्त दुश्मन है। और तीसरा बेटा, काम तुम्हारी किस्मत में काफी अच्छे लिखे हैं और तुम काफी कर सकते हो। सप्लाइयों के काम तुम्हारे लिए बेहद बेहतर है और दूसरे प्रदेशों के साथ या विदेशों के साथ संबंध बना करके काम करना तुम्हारे लिए बेहद बेहतरीन है बेटा। लेकिन इसके लिए बेटा
नंबर 1 शराब छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, मैं 2 उपाय बता रहा हूं बेटा, जहां ये तुमने 2 उपाय किए उसके बाद में तुम्हें कामकाज की कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और अगर शराब नहीं पियोगे तो पुत्र का सुख तुम्हें जरूर मिलेगा। और वो उपाय है, साल में 1 बार कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के देसी घी को बिल्कुल गर्म करके उसके अंदर डाल के बिल्कुल तर कर देना है हलवे को, और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डालकर उसमें और उसमें मुंह देके साल में 1 बार किसी भी राह चलते गरीब को दान दे देना। ये काम तुमने जरूर करना है। दूसरा, अपना कान छेदन करवा के सोना पहनना बेटा तुमने, और 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको तुम जल प्रवाह करना बेटा। 1 बार ये उपाय कर दो, इसके बाद तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारी कुंडली में बहुत बहुत अच्छे काम के योग है। सिर्फ काम दूर दूर घूमने के होने चाहिए, तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत सक्सेस मिलेगी। दाता सुख दे, खुशियां दे। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी हमारे साथ इस शो पर जुड़ना चाहते हैं तो आपके साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप अभी कॉल लगाना चाहते हैं, गुरुदेव से बात करना चाहते हैं, तो अभी कॉल करें, फोन करें। और अगर आप गुरुदेव से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत से ग्रहों का क्या कनेक्शन है। गुरुदेव, बुजुर्ग की बात कर लेते हैं, उनको सबसे ज्यादा हड्डियों के रोग हो जाते हैं, गठिया हो जाता है, तो फिर उसके कोई ज्योतिषीय कारण होते हैं, कोई लक्षण होते हैं, साथ ही उपाय उसके हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, जिन भी बुजुर्गों की कुंडली के अंदर शुक्र और केतु खराब अवस्था के अंदर होते हैं बेटा, उनके साथ होता क्या है, वो जैसे जैसे ही थोड़े से बड़े होने लगते हैं, और गृहस्थी के अंदर जब उतरते हैं, वो गृहस्थी के अंदर बहुत ज्यादा रोब रखने लगते हैं। उनके अंदर गुस्से की मात्रा बढ़ती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर टोका टाकी करना, हर किसी के किए हुए काम के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देना, ये प्रॉब्लम उनके अंदर होती है। लेकिन ये लोग मेहनती भी बहुत होते हैं, ठीक है, और अच्छे दिल के होते हैं, हर किसी का अच्छा चाहने वाले होते हैं। ये वाले सिम्टम्स जिनके स्वभाव में होते हैं बेटा, उनको बढ़ती उम्र के साथ में लगभग सारी हड्डियों के दर्द होते हैं। और एक और होता है, एक होता है शनि का खराब होना। जो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, सामने वाले के किए हुए काम को अप्रिशिएट करने की बजाय उसके अंदर कमियां निकालते हैं, और साथ ही बेटा अपने अंदर जो काबिलियत नहीं है उस चीज की भी जो सलाहें देने वाले लोग होते हैं, इन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, और इनमें भी अड़ियल प्रवृत्ति बहुत होती है, किसी भी बात के ऊपर अड़ना। इन लोगों को जोड़ों के दर्द बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनके लिए बेटा खास तौर पे जो उपाय जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए बेटा, उनके शुक्र और केतु का खराब होना, उसके लिए उपाय है, इन लोगों को काले रंग की गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। खास तौर पे अगर सोमवार या शुक्रवार के दिन ये गाय की सेवा करते, उसको कुछ खिलाते हैं, नहलाते धुलाते या उसके शरीर पे हाथ फेरते हैं, तो बेटा वो जो गाय की खुशबू है वही इनकी मेडिसिन बनेगी, ठीक है। तो बेटा वो जो गाय की खुशबू है वही इनकी मेडिसिन बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों को काले रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए, कान में सोना धारण करना चाहिए, नहीं तो केसर का तिलक कानों के ये पीछे लगाए और नाभि जुबान माथे पर लगाए। जो मैंने दूसरी तरह के बुजुर्ग बताए कि उनके लिए बेटा ये काले रंग के अगर कपड़े पहनेंगे इनको तकलीफें बहुत बढ़ती हैं। और दूसरी चीज, घर के अंदर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इनको निकाल देनी चाहिए। इनको कबाड़ यानी कि पुराना सामान इकट्ठा करके बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और बांस की सीढ़ी या लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उपाय है, हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके गरीबों को, जो शनिवार को आते तेल लेने, उनको दान देना। और इसके बाद में बेटा कंबल का दान, काला सफेद कंबल महीने में 1 बार जरूर दान देते रहे, इससे जोड़ों का दर्द आपका बिल्कुल खत्म होगा। तो क्या आप भी बार बार शरीर के दर्द से परेशान हो रहे हैं? क्या आपको जोड़ों का दर्द सता रहा है? कहीं इसका कनेक्शन सीधा आपके ग्रह से तो नहीं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कॉपी पेन लेकर हमारा शो देखिए, क्योंकि गुरुजी आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बता रहे हैं जो आपके जोड़ों के दर्द, आपके शरीर के दर्द या किसी भी तरह के दर्द से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कन्हैया हैं छिंदवाड़ा से। जी, आप अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। कन्हैया जी। गुरुजी चरण इस बार। माता रानी सुख दे बेटा, खुश रह देता। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1968। ठीक है। समय है 6:55 शाम का, और स्थान है छिंदवाड़ा। क्या जानना चाहते हैं?
जी गुरुजी, अचानक 2-3 साल से आर्थिक परेशानी बहुत जबरदस्त तरीके से घेर ली है। अच्छा बेटा, तुम्हारी कमर पांव का क्या हाल है? नहीं, श्रीमती की कमर और उसमें ज्यादा तकलीफ, मुझे नहीं है। और तुम्हारे पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम? नहीं, अभी तक तो समझ नहीं आई गुरुजी। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। बेटा, तुम्हारी कुंडली का केतु खराब है। ये हमेशा टेंस में रखता है, बेकार के भटकाव देता है और जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूले की तरह चलाता है। और स्पेशली तौर पे मकान बनने के बाद या रेनोवेशन होने के बाद में ये तकलीफों को ज्यादा बढ़ाता है। और फाइनेंशियली दिक्कतों के लिए मकान बनने के बाद या रिपेयर होने के बाद ये बड़ी तकलीफें पैदा कर देता है। जबकि बहुत अच्छी व्यापारिक बुद्धि के योग भी है। और एक बात और, ये फाइनेंशियली हालात तब भी बहुत बड़े कर देगा अगर घर में तुमने बड़ी बड़ी मूर्तियां भगवान की ला करके रखी बेटा, और लगातार जोत अगर तुम्हारे घर में जलती रही तो भी तुम्हारे को फाइनेंशियली दिखते ये बहुत दे देगा। क्योंकि परमात्मा की बड़ी मूर्तियों की जगह सिर्फ और सिर्फ मंदिर में होती है, घर के अंदर नहीं होती। इस बात का खास ध्यान रखना। और इसके लिए जो तुम्हें उपाय करना बेटा, एक काला सफेद कंबल लेकर अपने सर से 7 बार उतार के उसको वीरान जमीन के अंदर खड्डा खोद के जाकर के दबा दो। एक उपाय ये करना है। दूसरा, 7 पीली रत्ती वो होती बेटा, पुराने समय के अंदर सुनार लोग सोना उसी से तोला करते थे। 7 पीली रत्ती लेकर के और सोने का एक चकोर टुकड़ा लेकर के पीले कपड़े में लपेट के उसे अपनी जेब में रखो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से तुम्हारे कामकाज अच्छे हो जाए। ठीक है, सुखी रहो बेटा। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप शो पर सवाल करना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करे वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि घर में जो बीमार इंसान है वो बार बार बीमार पड़ता रहता है, उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होती रहती है। और जो आप उपाय बता रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाता है तो क्या घर का कोई और सदस्य वो उपाय कर सकता है, या फिर कोई ऐसे उपाय हो जो हम अपने परिवार वालों के लिए कर सके? बेटा, ये जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं जी, अपने खून का कोई भी ताल्लुक, चाहे बेटा हो, बेटी हो, मियाँ बीवी, ये भी कर सकते हैं। भाई बहन एक दूसरे के लिए ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी अपने खून का ताल्लुकदार है बेटा, वो हमारे लिए ये उपाय कर सकता है, इसी में कोई संशय नहीं है। और अगर कोई उठ के नहीं जा सकता, आप उसकी जगह करिए, उसको पूरा उपायों का फल जरूर मिलेगा। जी, तो चलिए, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम गुरुजी से जानेंगे कि अगर बच्चा बार बार बीमार हो रहा है या बच्चे को भी शरीर में दर्द या किसी अंग में बार बार दर्द हो रहा है, और महिलाओं के सभी प्रकार के दर्द हम कैसे दूर कर सकते हैं, छोटे से उपाय करके जानेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत और उसके ग्रह कनेक्शन की। गुरुदेव ने आपको बता दिया है कि अगर आपको बार बार जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आपको उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपाय क्या कर सकते हैं। गुरुदेव, बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों को भी आजकल बहुत आम हो गया है, वो बदन दर्द और सर दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। तो इसके भी क्या ग्रह से कनेक्शन होते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं माँ बाप? इसका तो बहुत बड़ा ग्रहों से ही कनेक्शन है बेटा। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जी। और ऊपर वाले कौन बैठे हैं बेटा? ये ग्रह ही बैठे हैं। और ये जिस तरह के इंसान के जीवन के अंदर आ जाए, बस उसी तरह से जीवन चलना होता है। ठीक है, अब इसके लिए बेटा, जिन बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु खराब अवस्था के अंदर हो और उनके लगन के मालिक के साथ, सूर्य के साथ ऐसी कंडीशन में बैठ जाए, उसके हालात क्या बनते हैं? बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत आता है, बच्चे छोटी छोटी बात का बुरा मानते हैं, और दोस्तों के साथ अगर लड़ाई करते हैं तो बाद में उनके अंदर ना माफ करने की उनको प्रवृत्ति बनती है, यानी उनसे दोबारा घुलने मिलने में उनको दिक्कत आती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि नए लोगों के साथ मिलने में उनको बड़ी जबरदस्त हिचक होती है बेटा। इन लोगों को, इन बच्चों को खास तौर पे जिंदगी के अंदर छोटी छोटी बीमारियां आए दिन लगी रहती है, जैसे बुखार होना, किसी न किसी स्किन के ऊपर दिक्कत हो जाना, दर्द होना बदन के अंदर, सर में दर्द होना, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और खास तौर पे इन्हीं बच्चों को बाद में काले और नीले रंग के वस्त्र ज्यादा पहनाए जाएं तो इनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। ऐसे में तो इनको बार बार दवाइयां देने के बाद भी इनको बहुत अच्छा असर नहीं आता। तीसरा बेटा, इन बच्चों के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि अगर घर के अंदर आप मांस का प्रयोग करते हो, नॉनवेज का प्रयोग करते हो,
इन लोगों बच्चों में एक खासियत है कि बहुत ज्यादा शौक से वो खाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि इनको तीनों वक्त में अगर हो सके तो नॉनवेज दिया जाए। और ये वाली प्रॉब्लम जिन बच्चों के अंदर आनी शुरू हुई थी, बेटा उनका स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहता, और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो स्वभाव अच्छा नहीं, और जब स्वास्थ्य और स्वभाव अच्छा नहीं तो नेचुरली बात है पढ़ाई लिखाई के मार्क्स कहां जाएंगे और बाद में ये किस तरह के प्रोफेशनल बन पाएंगे या किस तरह के कामों को अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर सब्र धैर्य इनकी भी कमी हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। तो इसके लिए इलाज, बेटा सबसे पहले काले और नीले रंग के वस्त्र इनको पहनाने बंद करो। और दूसरी बात, अगर हो इलाज, बेटा सबसे पहले काले और नीले रंग के वस्त्र इनको पहनाने बंद करो। और दूसरी बात, अगर हो सके तो 3 महीने के लिए इनका मांस बिल्कुल छुड़ा दो, बिल्कुल भी खाने को मत दो। और 43 दिन लगातार अगर हो सके छोटी छोटी चीटियां जो हमें मिलती है उनको थोड़ा सा आटा डलवाओ, काला सफेद कंबल इनके पास से दान करवाओ, और हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके 5 किले इसके अंदर मोची वाली डाल के और इसको दान करवाते रहो। और अगर हो सके तो सोमवार और बृहस्पतिवार को बड़ के पेड़ पे दूध और पानी चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक इनको लगाना शुरू करो। देखो आपके बच्चे के अंदर कैसे जबरदस्त बदलाव आएंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी और स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा। और अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। महिलाएं किसी भी परिवार की रीढ़ होती हैं, लेकिन अगर घर की महिलाएं ही बीमार हो जाएंगी तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो गुरुजी, महिलाओं को भी जोड़ों के दर्द की समस्या, पीठ के दर्द की समस्या बहुत ज्यादा होती है, उसके उपाय वो क्या कर सकती हैं? बेटा महिलाओं को सच में ये तकलीफें सबसे ज्यादा आती हैं। कारण ये है कि इनसे मंगल बहुत बड़ी दुश्मनी करता है। इसका मतलब आप समझते ही हैं, जो महीने बाद औरतों को दिक्कत आती है। ये मंगल की प्रॉब्लम होती है और इसके अंदर शरीर के अंदर मंगल की एनर्जी की कमी होना इनके लिए दुश्मन बनती चली जाती है। इन महिलाओं को खास तौर पे इसके लिए पूरे लाल रंग के वस्त्र जो होते हैं इनसे परहेज करना चाहिए। हल्के क्रीमिश कपड़े इनको पहनने चाहिए। घर के अंदर खास तौर पे इनके बेड के अंदर जो रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान इनके बेड में रखे हुए हैं या कमरे के अंदर आसपास में बहुत ज्यादा रखे हुए, इनसे दूरी बनानी चाहिए। और हो सके तो हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालें, या फिर घर की जो पहली रोटी होती है उसको बनाएं सुबह के वक्त में। उसमें से आधी रोटी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए और आधी से आधी कौवे के लिए। क्योंकि जब मंगल दुश्मनी करता है तो हमें शुक्र, केतु और शनि को अच्छा करना पड़ता है, ताकि इनके संपर्क में आने पर इनकी एनर्जी उनके अंदर जा सके और इनके जोड़ों के दर्द, इनकी कमर के दर्द, ये सब ठीक हो सके। तो मात्र एक रोज का थोड़ा सा किया हुआ उपाय आपको बिल्कुल स्वस्थ बना सकता है। और वो उपाय वही है, घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को। ये दर्द से भी छुटकारा दिलाएगी और घर में समृद्धि के योग भी लेकर के आएगी। जो लोग सालों साल से कर रहे हैं आज बहुत समृद्ध है। तो अगर आप भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो आप गुरुजी की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपकी परेशानी कैसे छूमंतर हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप हैं देहरादून से। जी, आप अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरुजी को प्रणाम। दाता सुख दे, खुश है बख्शे। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1985। 14 जनवरी 14 फरवरी 1985 1985। जी संदीप जी, 14 फरवरी 1985। 1985 जी। समय है रात का 11:37। हेलो। बर्थ प्लेस बेटा? बर्थ प्लेस पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश। पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है बेटा। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो मैं पिछले 10 से 15 साल हो गए मेरे को नौकरी करते हुए, लेकिन कोई बरकत मतलब पूरे परिवार में भी नहीं है और मेरे मतलब उसमें भी कभी भी पैसा नहीं टिकता है। और मैं अपना ये चाहता हूँ कि क्या मैं आगे कोई बिजनेस कर सकता हूँ या
थोड़ा कोई नौकरी ऐसी मतलब कोई चेंज कर सकता हूँ जिससे थोड़ा सा आगे जीवन में सुधार हो। बेटा तुम्हारी कुंडली की राजनीति की दिशा में भी जा सकता हूँ क्या? कुछ ऐसा कुछ योग है? बेटा तुम्हारी कुंडली, हाँ तुम्हारी कुंडली अगर मैं देखूं है तो बहुत अच्छी, क्योंकि तुम्हारे अंदर लोगों का भला करने की, लोगों की मदद करने की वो भी बहुत अच्छा जज्बा है तुम्हारे अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी बेटा कि राहु 7वें का अपने आप को आंतरिक ज्ञान बहुत देता है। कहते हैं अगर ऐसा इंसान कम पढ़ा लिखा हो तो भी पढ़े लिखों का बाप होता है, ठीक है। और ये योग के अंदर बेटा तुम्हारा खर्चा करने को बहुत दिल करेगा, हर वक्त तुम्हारी जेब का मुंह खुला रहेगा, और जब भी मकान बनेगा उसके बाद फाइनेंशियली हालात में तुम्हारे गिराव आएगा, घर में बीमारियों के दौर आएंगे और क्लेश चलेंगे, ठीक है। तीसरा बेटा यहां पर तुम्हारी कुंडली में अच्छा राजयोग का योग तो है, लेकिन तुम्हारी इस अस्थिरता यानी कि राहु के 7वें स्थान पे होने के कारण ये खराब हालात पैदा कर रहा है, स्थिरता नहीं दे रहा है। इसके लिए बेटा हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के इसको तुम जल प्रवाह करो, और चांदी का एक चकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का बना करके बिल्कुल ठोस उसको अपनी जेब में रखो, और खूब सारे चावल अपने घर के अंदर रखो जिनको कि खाना नहीं। ये चीज अब सुनो, किसी भी तरह की दवाइयों का संबंध, किसी भी तरह का खाने पीने के सामान को बेचने का संबंध, और खास तौर पे सप्लाई के काम, बेटा ये तुम्हारे लिए बेहद बेहतरीन है। और जितना ज्यादा दूर दूर घूम करके तुम काम करोगे उतने ही अच्छे। नहीं तो सिंपल सी बात, मेडिकल स्टोर खोलना और उसको चलाना तुम्हारी किस्मत के अंदर बेहद अच्छा, और उसके अंदर बेहद तरक्की और हर समृद्धि मिलेगी तुम्हें, ठीक है बेटा। खुशियां दाता, सुखी रहो बेटा। हमारे साथ गुड़गांव से लाइव एक दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश कुमार सैनी हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे शो में। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहे दाता, सुख दे प्रभु। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। सर मेरा नाम राकेश कुमार सैनी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1974। ठीक है। समय? बर्थ प्लेस है नारनौल, हरियाणा। समय? समय 10:45 PM। नारनौल जी। राइट? हाँ बेटा ठीक। सवाल पूछिए। सर मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, बट मैं पार्टनरशिप में 2-3 हॉस्पिटल खोले थे, सक्सेस नहीं हो पाया। और मैं भविष्य जानना हूँ कि आगे मैं कोई फैक्ट्री लगाऊंगा या क्या करना है। बेटा तुम्हारे पिता के साथ क्या हालात रहे और तुम्हें गुस्सा कितना आता है? नहीं सर, गुस्सा इतना ज्यादा नहीं है सर, पापा मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ साथ ही रहते हैं। उनका क्या हाल है? वो ठीक है सर, वैसे हेल्दी है, रिटायर्ड पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है बेटा। बेटा लगन में बैठा हुआ चंद्रमा ठीक है, अच्छी पढ़ाई देता है। चंद्र मंगल का संबंध डॉक्टर भी बना गया तुम्हें, और इसके अंदर तो खास तौर पे कहते हैं कि पेट की बीमारियों के इलाज करने में महारत हासिल होती है। बृहस्पति देव तुम्हें गुरु भी बना रहे हैं, ये भी अच्छा योग। लेकिन बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का टकराव है। ये क्या करता है? ये लाभ नहीं देता। जिस भी प्रोफेशन में जाओ उसके अंदर कामयाबी के योग को कमजोर करता है। पिता के स्वास्थ्य में या स्वभाव में कोई न कोई तकलीफें पैदा करता है, और अपने भी शरीर में जब दिक्कतें आने लगती है तो छोटी छोटी दिक्कतें देता है। और अगर तुम शेयर्स के कामों की तरफ भी जाओ उसके अंदर भी तुम्हें बहुत अच्छे फायदे लिखे हुए हैं। लेकिन जब भी तुम्हारे घर पे कोई विवाह शादी होगा और उसके अंदर तले हुए खाने मिलेंगे, तब तुम्हें खास तौर पर बेटा नुकसान और कलेश के हालात बनेंगे। इस चीज का खास ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही योग है जो तुम्हें नुकसान देने वाला है। अगर इसका तुम इलाज करके चलते हो तो मतलब ही नहीं जिंदगी के अंदर कभी तुम्हें कोई नुकसान हो। कारण ये कि 3 ग्रह योग ऐसे बैठे हैं जो बहुत अच्छी समृद्धि, धन और प्रोफेशनली हाइट अच्छी तुम्हें देने के लिए बैठे हैं। और वो उपाय है बेटा, 4 नारियल पूजा वाले लेकर उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा करके हर महीने बेटा इनको तुम मंदिर के अंदर दे दो। महीने का कोई भी एक वार चुन लो, बस उसको तुम मंदिर में देते रहो। और एक सोने का सूर्य बनवा करके, सोने का बंदर बनवा करके, ठीक है, उसका मुंह थोड़ा बड़ा बनवा लेना। औरतें जो अपने यहाँ लिपस्टिक लगाती है लाल रंग की,
हर रोज उसके मुंह के ऊपर थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के उसका मुंह लाल करके उसे सदा अपनी जेब में रखो। मात्र बेटा ये 2 उपाय तुम्हें जिंदगी के अंदर हर तरह की अच्छी तरक्की देंगे। इसके बाद में तुम जो भी काम करोगे कभी फेल नहीं होगा। ठीक है बेटा, खुश है दादा। गुरु मंत्र एक ऐसा शो है जो आपको 1 घंटे में ही आपके जीवन की सभी परेशानियों का हल बताता है। गुरुजी आपको कुछ आसान उपाय बताते हैं जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज गुरुजी हम बात कर रहे हैं सेहत और ग्रह के कनेक्शन की। आपने लक्षण भी बता दिए, उपाय भी बता दिए, लेकिन क्या पुराने कर्मों का भी फल होता है जो हमें इस जन्म में इतना ज्यादा कष्ट मिलता है, शरीर को इतना परेशानी होती है, और साथ ही साथ हम उसके उपाय क्या कर सकते हैं, सावधानियां क्या बरत सकते हैं कि हमें ये परेशानी हो ही ना? बेटा परमात्मा ने जो हमें सिखाया है, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें एक राह दे गए हैं परमात्मा की, अगर उसके ऊपर हम चलते हैं तो कभी भी पितृ शाप नहीं बनते। और ये सच्चाई बात है बेटा। जिनको बृहस्पति का पितृ शाप लगता है, यानी कि बुजुर्ग हमारे जो गलतियां कर गए हैं, बृहस्पति का पितृ शाप बनता है, उनके यहाँ सांस की और दिल की बीमारियां आती हैं। जिनको मंगल शनि का पितृ शाप मिलता है, उनके जोड़ों के अंदर दर्द और तकलीफों के हालात बहुत बड़े बनते हैं। समझे, जिनको शुक्र का पितृ शाप मिलता है बेटा, उनकी भी हड्डियों का खुरना और शरीर के अंदर जोश न बचना, इस तरह की खराबियों के हालात बनते हैं। तो बेटा ये सच्चाई में हमारे आज के कर्म आगे हमारी पीढ़ियों को, यानी कि हमारा ही बीज जो आगे बढ़ रहा है, उसी के अंदर तकलीफें पैदा करता है। इसका सबसे उत्तम इलाज एक ही है बेटा, सात्विक रहो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। आपके आसपास आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जीवन साथी है। जब आप इन्हीं के ऊपर रोब जमा करके इनके लिए खास तौर पे खराब हालात पैदा करते हो और इनके ऊपर अपना अधिकार जमा करके इनको दुखी करते हो और या लोगों को दुखी करते हो, तब उनके अंतर मन से जो हाई निकलती है बेटा, वही सही मायने में आपका पितृशाप बनता है और वही आपको बड़े बड़े दुख देता है। तो इसीलिए बेटा दान पुण्य करते रहो, नरम दिल रहो, बेमतलब का अधिकार मत जमाओ। यही सबसे अच्छा तरीका है अपने यहाँ मुसीबतों को आने से रोकने के लिए। ठीक है, अगर आप भी गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क करने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश हैं गुड़गांव से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकते हैं। आज 27 अप्रैल 1973, जन्म स्थान है सुल्तानपुर यूपी, और टाइम है जी 7 बजे सायं। जी, क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहता था मैं, 3-4 साल पहले से जैसे जो भी काम सोचता था वो हो जाता था, आजकल जो सोचता हूँ वो उल्टा खराब हो जाता है। और एक तो मेरा वो कौन सा है जी, क्या करूं, नौकरी करूं या कोई धंधा, क्या कर सकता हूं मैं जिसमें कुछ। अच्छा बेटा एक बार बताओ, आलस और चिड़चिड़ापन तुम्हारे में कितना आया? आलस तो जी कोई काम ही नहीं है, तो बैठे बैठे आलस ही आ रहा है और कोई क्या करे। अच्छा, चिड़चिड़ापन कितना आ गया है? चिड़चिड़ापन तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही रहता है, लेकिन अब वो मैं व्यक्त जल्दी कर पाई किसी से, ये बात ठीक तो आ रहा है। अब सुनो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र वाकई में बहुत ज्यादा खराबी के ऊपर है, जो पति पत्नी के सुखों के लिए और वाकई कामकाज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और इसके अंदर सच में इंसान पहले ऊपर चढ़ता, बाद में नीचे गिरता है, और कामकाज की सेटिस्फेक्शन एक बार नहीं, जिंदगी में 5-6 बार खराब होती है। ठीक है, और ऐसे में घर के अंदर नीम का पेड़ हो तो तकलीफ और बढ़ती है बेटा। इसीलिए नीम का पेड़ घर में या घर के आसपास नहीं होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना बेटा। और उपाय बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बहुत अच्छी कामयाबी देगी आपको ये ग्रह। और वो उपाय है, तांबे का छेद वाला पैसा सफेद रंग के धागे में डाल के अपने गले के अंदर डाल लो बेटा। ठीक है, और 8 दिन लगातार काला सफेद कंबल अपने सर से उतार करके उसको मंदिर में दो, और 8 किलो उड़द साबुन में सरसों का तेल लगा के उसको जल प्रवाह कर दो। ये उपाय हो जाने के बाद में बेटा कामकाज अपने आप अच्छी राह पे चलेगा और जिंदगी के अंदर तरक्की सदा मिलेगी। लेकिन जब तक तांबे का छेद वाला पैसा गले में है तब तक गिरावट नहीं आएगी, उसके बाद गिरावट के हालात बन सकते हैं। और किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी काम तुम ये कर सकते हो, या फिर कोई भी कारपेट वगैरह के काम हो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है बेटा, खुश है दादा, सुख दे। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत का ग्रहों से क्या कनेक्शन है। क्या सेहत आपकी बार बार खराब हो रही है?
तो कहीं आपके ग्रह इसके कारण तो नहीं है, उसके उपाय क्या कर सकते हैं। और अगर आप भी हमें संपर्क करना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप अभी कॉल करना चाहते हैं, शो पर जुड़ना चाहते हैं तो कॉल करे पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजू हैं देहरादून से। जी, आप अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। जी, अपना तो जन्म मुझे नहीं याद है, पर छोटी लड़की का देख के बताओ जरा। हाँ बोलो बेटा। 18 जुलाई 2014 में। 14 जी, समय क्या है? समय 12:24। दिन का, रात का? दिन का। और कहाँ का जन्म है बेटा? दिन का, रात का? दिन का। और कहाँ का जन्म है बेटा? ये इधर विकास नगर। ठीक है। क्या जानना चाहती हैं आप? ये जानना चाहते हैं घर के बारे में। घर में पैसा तो आता है, रिश्ता नहीं है। बेटा, इस बच्चे की कुंडली से मैंने इसके पिता की कुंडली बनाई है, जिसके अंदर साफ तौर पे आ रहा है कि कामकाज की सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। जो भी जिंदगी के अंदर काम करोगे वो एक तरह का जुगाड़ करके इधर उधर से पकड़ के वो करने पड़ेंगे। और मंगल शनि का मेल ऐसा बेटा जो घर के अंदर की सुख शांति को भी खराब करता है और अपनी बाहर पूरी तरह से रेपुटेशन नहीं बनने देता और घर की औरतों को खास तौर पे दुखी करता है। और अगर घर के बिल्कुल पास में पीपल का पेड़ है तो ये नुकसान ज्यादा बड़े करेगा। ठीक है, ऐसे में बेटा उपाय तुम्हें बहुत मामूली करने हैं, थोड़े करने हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर कामयाबी बहुत अच्छी आएगी। और वो उपाय है बेटा, जो दृष्टिहीन दिव्यांग है ऐसे 10 लोगों को हर साल तुमने खाना जरूर खिलाना है और इनमें सिर्फ ये मर्द होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही 43 दिन तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करना और हर शनिवार को 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के बेटा कम से कम 43 शनिवार इसका दान कर दो। इसके बाद में बेटा जिंदगी के अंदर कभी भी पैसे से संबंधित, बीमारियों से संबंधित और घर में क्लेश से संबंधित दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। बहुत मामूली उपाय है और जितना ज्यादा गंगा जल तुम्हारे घर में होगा कामकाज के दौर उतने ही अच्छे होंगे। और हो सके तो सूर्य अस्त के बाद में दूध घर का कोई भी इंसान ना पिए तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे यहां सूर्य अस्त के बाद पिया हुआ दूध बीमारियों का कारण बनेगा जो आगे चल के दवाइयों के दौर को बहुत खोल देगा। तो इसलिए बेटा सूर्य अस्त के बाद दूध मत पियो और इतने से उपाय करो, दाता खूब अच्छी तरक्की देगा। तो हर रोज हम गुरुजी से गुरु मंत्र सबसे अंत में पूछते हैं। गुरुजी, आज सेहत की बात हो रही है, ग्रहों की बात हो रही है, तो हम हमेशा फिट रहें, कोई बीमारी हमें ना छुए, इसके लिए क्या गुरु मंत्र आप दर्शकों को देना चाहते हैं? बिल्कुल बेटा, हमारी लाल किताब बताती है कि जब भी घर में एक के बाद एक बीमारी आती है, दर्द होते हैं और दवाइयों के ऊपर पैसा बेहद खर्च होता चला जाता है, तो ये एक तरह का कुदरत ने हमारे ऊपर एक बोझ डाल रखा है और इसका टैक्स चुकाना बहुत जरूरी है। और वो टैक्स के रूप में आप क्या कर सकते हो? पहला उपाय ये कर सकते हो कि हर रोज अपने सिराने एक 5 रुपए 10 रुपए का जो सिक्का है वो रख करके सोए और सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले बाहर जाकर के किसी भी सफाई कर्मचारी को आप वो दे सकते हैं। पहला उपाय ये। अगर ये भी नहीं करना चाहते और अगर बीमारियां बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत महंगी महंगी दवाइयां खर्च करनी लानी पड़ती हैं और कमाई का ज्यादातर हिस्सा दवाइयों में ही अगर जा रहा है, तो बेटा इसके लिए स्पेशल उपाय आप सबको करना पड़ेगा। वो ये, आप 1 महीने की ड्यूरेशन ले, यानी कि इस 30 तारीख से लेके अगली 30 तारीख, इसके बीच में आपके घर में जितने भी लोग आए हैं जो खाना खा के गए हैं, चाहे एक आदमी 1 बार खाना खा के जाए, चाहे एक आदमी 10 बार खाना खा के जाए आपके घर में, तो उसको एक ही काउंट करना है। और प्लस आप जितने घर के मेंबर हो उतने काउंट करिए और प्लस 4 रोटी फालतू। मान लो 4 लोग खा के गए, 4 वो और 6 लोग आप हो तो 10 और 4 रोटी फालतू यानी कि 14। तो गुड़ के चाशनी के अंदर आटे को गूंद के आप 14 पेड़े बना लीजिए और 14 पेड़े बनवा करके बेटा उसे तंदूर में लगवा के इसको कुत्ते और कौवों को डाल दो, यानी कि गुड़ की रोटी।
ये हर महीने करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि पहले ही 3 महीने के बाद में आपके घर से दवाइयों का दौर जाना शुरू हो जाएगा। जो कमाई बेमतलब की खराब हो रही थी वो खराब होनी बंद हो जाएगी और सब लोग स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कम से कम ये उपाय 2 साल तक करना है, हर महीने में एक बार। ठीक है, तो अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो टेल माई लक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब वक्त हो गया है आपको कल का विषय बताने का। क्या आपके भी बाल रूखे और मोटे हैं? आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं या फिर आपके दांतों की बनावट खराब हो गई है? तो कहीं आपके चेहरे का कनेक्शन आपकी किस्मत से तो नहीं? तो कल हमारा शो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए हमें दीजिए